अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे बात करेंगे जिन पे बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं और उनकी कन्फ्यूजन की रीज़न क्या है, क्योंकि वो रिपीटेडली डिफरेंट टेस्ट का पार्ट होते हैं। तो आपको ये बताता चलूँ कि वो क्वेश्चन जो रिपीटेडली डिफरेंट टेस्ट का पार्ट हों, हमें उनको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत इसलिए भी होती है कि वो क्यों डिफरेंट टेस्ट में रिपीटेडली आ रहे हैं। तो असेसमेंट का एक प्रिंसिपल है कि ऐसे क्वेश्चन जिन पे स्टूडेंट्स यूजली रॉन्ग रिस्पॉन्स करें, उनको दोबारा से टेस्ट का पार्ट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उनको लर्न कर सकें और वो जो फलाह है वो दूर हो सके। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रीनियलिज्म बिलोंग्स टू। तो यहाँ पे बहुत से जो एस्पायरेंट हैं एजुकेशन के, वो ये सोचते हैं कि इसका रिस्पॉन्स आइडियलिज्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका रिस्पॉन्स है रियलिज्म। आइडियलिज्म के साथ इसकी कुछ कुछ हमें अटैचमेंट ज़रूर मिलती है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो प्रोपोनेंट थे प्रीनियलिज्म के, ये रियलिज्म से इंस्पायर्ड थे, लेकिन रियलिज्म में रिलीजियस रियलिज्म एक टाइप है जिसका जो प्रोपोनेंट है वो थॉमस एक्वाइनस है। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसे हमें इसमें रिलीजियस टाइप मिलती हैं, सो हमें ये फील होता है कि शायद प्रीनियलिज्म जो है वो आइडियलिज्म से अटैच है, लेकिन ये बेसिकली रियलिज्म से अटैच है। और इसका रेफरेंस क्या है? इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन बाय नेलर। सेकंड क्वेश्चन है कि ये एक वैलिडिटी की डेफिनेशन है आपके सामने स्क्रीन पे, और बहुत से स्टूडेंट्स इसको ये समझते हैं कि इसका जो रिस्पॉन्स है वो यूजेबिलिटी है, हालांकि इसका जो करेक्ट रिस्पॉन्स है वो वैलिडिटी है। अब इस पे कन्फ्यूजन की रीज़न क्या है? क्योंकि इसके दरमियान में लिखा है यूज़फुल फॉर इंटेंडेड एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो वो जो यूज़फुल वर्ड नज़र आ रहा है उससे ये समझ आता है कि शायद इसकी यूजेबिलिटी इसका करेक्ट रिस्पॉन्स है, हालांकि ये वैलिडिटी की डेफिनेशन है। और ये कौन सी बुक में है? मेजरमेंट एंड असेसमेंट इन टीचिंग बाय लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायलैक्टिक मेथड को किसने इंट्रोड्यूस करवाया? तो इस पे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लेटो का नाम चूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन इसका करेक्ट जो रिस्पॉन्स है वो सुकरात है। तो इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि कुछ गाइड बुक्स में इसको प्लेटो के नाम से कंसिडर किया गया है, लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि डायलैक्टिक मेथड बेसिकली सुकरात का था, और उसका एक प्रॉपर वे था कि जिसकी वजह से उसके इसी मेथड की वजह से बेसिकली समझ लें कि उसको वो जो जहर का प्याला पीना पड़ा। उसके पीछे बेसिक रीज़न यही थी कि वो लोगों के दरमियान जाता था तो क्या करता था। सपोज वो एक बंदे के पास जाता है तो उसको जाकर कहता है कि बताओ भाई ईमानदारी क्या है। वो कहता है ईमानदारी ये है कि आप किसी की चीज़ जो है वो उससे लें तो उसको टाइमली वो उसकी रखवाली करें, उसको वापस कर दें। वो कहता है कि क्या सिर्फ यही ईमानदारी है? वो कहते हैं नहीं, इसके अलावा सच बोलना भी ईमानदारी है। अच्छा, और इसके अलावा कि आप जो है वो किसी की ईमानत जो है उसमें हियानत ना करें। तो डिफरेंट जो उसके पर्सपेक्टिव हैं उन पे ये इसी तरह से डिस्कस करता था लोगों के साथ, और लोगों से उसका जो आंसर था वो किसी हद तक उगलवाता था। तो ये बेसिकली डायलैक्टिक मेथड सुकरात का है। तो कन्फ्यूजन की रीज़न भी मैंने आपको बता दी। तो इसमें जो रेफरेंस है वो नीचे वही फिलासफी की बुक इंट्रोडक्शन टू द फिलासफी ऑफ एजुकेशन बाय नेलर। क्वेश्चन 4, डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है ये किस टाइम पे होती है? बहुत से जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ पे कंफ्यूज्ड हैं कि शायद ये बिफोर टीचिंग है, लेकिन ये ड्यूरिंग टीचिंग है बेसिकली। और इसकी रीज़न क्या है कि गूगल के सोर्सेज पे कुछ ऐसा लिखा है या कुछ ऐसी प्रेजेंटेशन हमें गूगल पे मिल जाती हैं जहाँ पे शायद इसको बिफोर टीचिंग के नाम से जाना गया है, लेकिन बेसिकली डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट के बाद। कोई ऐसा इशू है स्टूडेंट्स में जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे फॉर्मेटिव असेसमेंट की बेसिस पे, और वो परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, वो इशू मुसलसल चल रहा है, तो उसकी बेस पे आप फिर प्लान करते हैं कि पढ़ाते हुए आप कोई डायग्नोस्टिक असेसमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये टीचर मेड भी हो सकती है, और इस पे बने बनाए भी हमें टेस्ट मिल जाते हैं। तो कोई ऐसा इशू जो रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो, उसको सॉल्व करने के लिए ड्यूरिंग टीचिंग
जो असेसमेंट की जाती है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है और इसका रेफरेंस वही है मेजरमेंट एंड असेसमेंट इन टीचिंग बाय लिन। इसके अलावा टाइप्स ऑफ असेसमेंट पे मेरी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 5, इस क्वेश्चन में ये होता है कि आपने कुछ स्टैटिस्टिकल तकनीक यूज़ करनी है जो मोर देन 2 ग्रुप्स पे अप्लाई हो सके। तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं वो उसको टी टेस्ट टिक कर देते हैं, लेकिन ये जब 2 से ज़्यादा ग्रुप्स हों तो उन पे अनोवा स्टैटिस्टिकल तकनीक है फॉर डिफरेंस, जब आपने कंपैरिजन करना हो या डिफरेंस फाइंड आउट करना हो। तो रीज़न क्या है कि टी टेस्ट ईजी है और मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ होता है, इसलिए हमें इस पे ये लगता है कि क्योंकि वो भी डिफरेंस के लिए है और अनोवा भी डिफरेंस के लिए है, तो टी टेस्ट बेसिकली 2 ग्रुप्स का है और अनोवा मोर देन 2 ग्रुप्स। तो हमें ये बात याद रखनी है और इसका रेफरेंस क्या है, स्टैटिस्टिक्स फॉर द बिहेवियरल साइंसेज बाय ग्रेविटर।